हरिया बैल बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है। बहुत साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसने अकेले ही 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था। उसकी एक बेटी और 2 बेटे रमन और चमन थे। बेटे बहुत ही बदमाश थे, अच्छे खासे जवान थे, पर फिर भी कोई काम नहीं करते थे। बाप जो कमा के लाता उसे ही खाते और जुए में उड़ा देते। लेकिन हरिया की बेटी चांदनी ऐसी नहीं थी। वो बहुत ही समझदार थी। माँ की मृत्यु के बाद अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती थी। हाय, आज तो बहुत थक गया हूं मैं। अब शरीर में इतनी ताकत भी कहाँ बची है पहले जैसी। बाबा, आप कितना थक जाते हैं ना, फिर भी हार नहीं मानते। इतना काम क्यों करते हैं बाबा आप? और इन दोनों को भी काम पे भेजा करो ना। अब कितने जवान हो गए हैं, अब इन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। कब तक आप इन्हें घर पे खिलाओगे? अरे ओ चांदनी, तू क्या जब देखो तब बाबा को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है? तेरा खा रहे हैं क्या हम? हाँ, अगर तू बैठ के घर पे खा सकती है तो हमें खाने में क्या है? और वो भी जितना बाबा तेरे लिए करते हैं उतना हमारे लिए नहीं। हर एक चीज में बाबा तुझे हमसे आगे रखते हैं। हाँ, तू क्या सोचती है, हमें कुछ पता नहीं चलता क्या? हमें सब पता है। बाबा ने तेरे लिए कितने जेवर बनवाए हैं। हाँ? भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कल को आपको भी अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा। बस करो तुम लोग, आपस में लड़ना बंद करो। मत करो काम, लेकिन आपस में लड़ाई मत करो। और क्यों इसको इतना सताते हो? एक ही तो छोटी बहन है तुम्हारी। मैंने सिर्फ इसी के लिए जेवर नहीं बनवाए, तुम दोनों के लिए भी सब कुछ बना दिया है। कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम दोनों घर पे बैठ के खा सकते हो। दोनों भाई बहन से बहुत जलते थे। उन्हें लगता था कि उनके पिता बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। फिर एक दिन की बात है, चांदनी पानी लेने अपनी सहेली के साथ गई थी। उसकी सहेली नीमा उसके भाई चमन की मंगेतर थी। वो चांदनी को बताती है, चांदनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाभी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? चांदनी, मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करूंगी। क्या? पर क्यों? भाभी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लोग मुझे आके सुनाते थे चमन के बारे में कि वो जुआ खेलता है, कोई काम नहीं करता। मैंने कभी लोगों की बातों पे यकीन नहीं किया, पर आज मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। चौराहे पे दोनों भाई आवारा और बुरे लोगों के साथ जुआ खेल रहे थे। इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। चमन कभी कोई जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाएगा। चांदनी, तुम बुरा मत मानना, हमारी दोस्ती वैसी की वैसी ही रहेगी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये कह के नीमा वहां से चली जाती है। चांदनी अपने भाइयों की करतूतों पे बहुत दुखी होती है। फिर घर आके चांदनी सारी बात अपने पिता को बताती है, लेकिन चांदनी का पिता हरिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे इतना और इस हद तक गिर सकते हैं। शाम को जब चमन और रमन घर आते हैं, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या हुआ पिताजी? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैंने तुम लोगों को पालने में कहाँ कमी छोड़ी, बताओ। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने सोचा प्यार बढ़ जाएगा। तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इतने बड़े बड़े हो गए तुम लोग, कभी काम में हाथ बटाने में भी नहीं कहा, फिर भी तुम दोनों ने ये सिला दिया। पर पिताजी, हुआ क्या? आप हमें इतना क्यों सुना रहे हैं? हरिया दोनों को सारी बात बताता है और साथ में ये भी कहता है, अब से तुम भी घर का खर्चा चलाओगे। मैं सेठ से तुम्हारे काम की बात करूंगा। हाँ, तो क्या हुआ अगर जुआ खेल भी लिए तो? कौन सी बड़ी बात हो गई? दुनिया खेलती है। मुझे तो लगता है ये रिश्ता टूटा इस चांदनी की वजह से ही है। इसी ने नीमा को भी भड़काया होगा, जैसा ये आपको हमारे खिलाफ भड़काती है। वरना नीमा को कैसे पता चलता भला? हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपने ही भाई का रिश्ता क्यों तोड़वाऊंगी? हाँ हाँ, तू जैसे दूध की धुली हुई है ना। भाई ठीक कह रहा है। पिताजी, हम भी कोई काम नहीं करेंगे।
जैसे ये चांदनी घर पे बैठ के खाती है, हम भी वैसे ही खाएंगे। हम कोई काम नहीं करेंगे। हरिया ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस उसी दिन से वो बीमार रहने लगा। पर दोनों बेटों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था बाप की बीमारी से। जिस बाप ने सारी उम्र उन्हें इतना प्यार से पाला पोसा, जिसके लिए इतना कुछ किया, आज वो बेटे बाप का हाल तक नहीं पूछ के राजी थे। दोनों सुबह सुबह जुआ खेलने निकल जाते और नशे की हालत में शाम को घर लौटते। अब बाबा की दवाइयों के लिए मुझे ही सेठ के पास काम करने जाना होगा। भाई तो कुछ करेंगे नहीं। चांदनी बाप की दवाइयों के लिए उसी सेठ के पास काम करने लगी, जिसके पास बरसों से उसका बाप काम करता आया था। फिर कुछ दिन में हरिया अपनी बीमारी के आगे घुटने टेक देता है और मर जाता है। हरिया की अर्थी एक तरफ पड़ी होती है और दोनों बेटे नशे में धुत बाहर घूम रहे होते हैं। बाबा, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? अब मेरा कौन होगा? और ऊपर से भाई पता नहीं कहाँ है। उन्हें तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं कि आपकी अर्थी घर पे पड़ी है। फिर थोड़ी देर में चमन और रमन आते हैं। बाप की अर्थी उठा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सेठ अर्थी रोक लेता है, जिसके पास हरिया काम किया करता था। मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं होने देंगे संस्कार? क्योंकि हरिया ने मुझसे लाखों रुपए का कर्ज लिया था और वो लौटाया भी नहीं। वो तो मर गया, पर तुम दोनों उसके बेटे हो। तुम्हारा फर्ज बनता है उसका कर्ज उतारना। हम? भला हम कैसे आपका लाखों का कर्ज उतारेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। पैसे नहीं है तो घर तो दो ना। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम दोनों के लिए नया घर बनवाया है। उन्हें बेच के मेरे पैसे पूरे करो, वरना मैं अर्थी को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। क्या? घर बेच दे हम? क्यों घर बेचें? हमने थोड़ी ना कर्जा लिया था। घर बेच देंगे तो खुद क्या करेंगे? हम घर नहीं बेचने वाले, भले ही संस्कार हो या ना हो। हम अर्थी नीचे छोड़ रहे हैं। पीछे खड़ी चांदनी जब से सब सुन रही थी तो वो बहुत दुखी होती है और जल्दी से घर जाकर वो सारे गहने ले आती है जो उसके पिता ने उसकी शादी के लिए बनवाए थे। सेठ जी, ये लीजिए, ये गहने रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं आपके पास काम करके चुका दूंगी, पर मेहरबानी करके मेरे पिता की अर्थी ना रोकिए। उनका अंतिम संस्कार होने दीजिए। सेठ कहने नहीं लेता और कहता है, बेटी, मैं तो बस आजमा रहा था कि हरिया के बेटों में जरा भी शर्म है या नहीं, लेकिन उनमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हरिया ने मुझसे कहा था कि उसे पता चल गया था कि उसके बेटे नालायक हैं, इसलिए उसने कहा था जब वो मर जाए तो मैं तुम तीनों को परखूं। जिन बेटों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, आज उन्होंने ये सिला दिया। सेठ बताता है हरिया ने उससे कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि उसने हरिया के लाखों रुपए देने हैं। और इन लाखों रुपयों के हकदार चांदनी बेटा तुम ही हो, ये दोनों नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सेठ जी। सेठ उन दोनों की एक नहीं सुनता और हरिया का चांदनी के साथ मिलके अंतिम संस्कार करवाता है। फिर सारे पैसे चांदनी को दे देता है। माँ, माँ। हाँ मेरी बच्ची, बोल। माँ, मुझे और दीदी को भी स्कूल जाना है, जैसे बाकी सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ माँ, हमें स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता? हमें भी पढ़ाई करनी है। तुम्हें स्कूल जाना है मेरी बच्चियों? ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। झुमकी की दो बच्चियां, पति कमलेश बैल और सास शोभा गाय होती है। झुमकी की बच्चियां होने की वजह से उसकी सास और पति उसे बहुत सताते हैं। उसकी सास और पति को लड़कियां नहीं बल्कि लड़का चाहिए था। दोनों लड़के और लड़की में भेदभाव करते थे। बस इसी वजह से वो हर समय झुमकी और उसकी बच्चिया को बहुत कुछ सुनाते रहते थे। झुमकी चाहती थी कि उसकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उन्हें भी अब स्कूल जाना चाहिए। साथ में नीली और पीली भी स्कूल जाने की जिद कर रही थी। शाम को जब कमलेश घर आता है तो झुमकी उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनिए जी,
मुझे आपसे अपनी बच्चियों के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें? अच्छी भली तो है दोनों। जी मैं ये बोल रही थी कि अब हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। उनकी भी उम्र हो गई है स्कूल जाने की। राम तौबा, क्या करेंगी ये स्कूल जाके? करना तो चूल्हा चौका ही है ना। फिर भी मैं कहती हूँ, क्यों मेरे बेटे का खर्चा बढ़ाने का सोच रही है? पहले ही क्या उसके ऊपर कम जिम्मेदारियां हैं? कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को स्कूल भेजने की। वारिस तो इस घर का दे ना सकी, अब इन लड़कियों को स्कूल भेजने का सोच रही हो? हाँ? सही कह रही है माँ। इनको स्कूल भेज के मेरा क्या फायदा? मुझे अगर इस घर का वारिस बछड़ा देती तो उसे स्कूल भेजता, उस पे खर्चा करता तो कल वो मेरा नाम रोशन करता, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनता। ये बछिया क्या मेरा नाम रोशन करेगी और मेरे बुढ़ापे का क्या सहारा बनेगी? कोई जरूरत नहीं है इन्हें पढ़ाने की। नहीं जी, आप खर्चे की चिंता ना कीजिए। आपके ऊपर मेरी दोनों बच्चियों का कोई बोझ नहीं होगा। वो मैंने पहले ही सोच लिया है। शादी से पहले मैंने सिलाई का काम सीखा था। मैंने सोचा है अपना सिलाई का काम खोल लेती हूँ। जो पैसे वहाँ से आएंगे उनसे नीली और पीली की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। राम तौबा, बेटा देख, तेरी बहू के पर निकल आए हैं। इतने बड़े बड़े फैसले अब खुद ही लेने लगी है। सिलाई करेगी तो घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? और मैं तो कहती हूँ अपने साथ साथ इन दोनों को भी घर का काम सिखा ले। शादी करेंगे कल तो काम आएगा। हाँ। दादी, आप हमेशा हमारी माँ को सताती रहती हो। क्या बिगाड़ा है हमने और हमारी माँ ने आपका? हाँ दादी, और हमें कोई शादी नहीं करनी, हमें पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है। देखा बेटा, आज लगा मुझे बुढ़ापा आ गया है। तेरी बहू तो जुबान लड़ाती ही थी, साथ साथ इन दोनों को भी सिखा दिया। कल को तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। ये सुन के कमलेश को गुस्सा आता है और वो झुमकी को मारता है। झुमकी और दोनों बच्चियां रोने लगती हैं। अपने साथ साथ तुमने इन दोनों को भी जुबान लड़ाना सिखा दिया है। अगर दोबारा इन दोनों ने मेरी माँ के आगे जुबान खोली तो मैं जुबान काट दूंगा। दोनों बच्चियां रोते रोते माँ के गले से लग जाती हैं। माँ, दादी और बाबा हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्या लड़की होना पाप है? नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। तुम दोनों तो मेरी फूल सी बच्चियां हो ना। और तुम दोनों चिंता ना करो, तुम दोनों जरूर स्कूल जाओगी। मैं कुछ करती हूँ। कुछ ही दिनों में झुमकी अपने पति और सास को जैसे तैसे दोनों बच्चियों के स्कूल के लिए मना लेती है। घर का सारा काम करने के बाद वो बच्चियों को स्कूल छोड़ती और फिर अपनी सिलाई सेंटर जाती। झुमकी अब खुश थी कि अब सब धीरे धीरे हो जाएगा, उसकी बच्चियां पढ़ लिख लेंगी। रोज आते जाते झुमकी और उसकी बच्चियों को रास्ते में उसका मुंह बोला भाई मिलता, जो कि पुलिस में था। वो झुमकी की बच्चियों को बहुत प्यार करता था। अरे झुमकी बहन, ये लो, मैंने दोनों बच्चियों के लिए कुछ मिठाई और पताशे लिए हैं। अरे भैया, आप क्यों रोज इतना खर्चा करते हैं? कोई बात नहीं बहन, तुम्हें तो पता ही है मेरी कोई बच्ची नहीं है, तो इन्हीं दोनों में मुझे अपने बच्चे दिखते हैं, और ये दोनों हैं भी तो बहुत प्यारी। माँ, मामा कितने अच्छे हैं ना। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। अब अगर कोई बात की दिक्कत हो तो अपने इस भाई को बेझिझक बताना।
ऐसे ही सब ठीक चल रहा था और कुछ ही दिनों में झुमकी फिर से गर्भवती हो जाती है। जब उसकी सास और उसके पति को ये बात पता चलती है तो उसकी सास अपने बेटे को भड़काती हुई कहती है, बेटा कमलेश, बात तो सुन। हाँ माँ, बोलो। बेटा, बात मैं तभी कहूंगी अगर तू मानेगा तो। माँ, ये भी कोई कहने वाली बात है? आज तक कोई आपकी बात टाली है जो आज टालूंगा? आप कहिए तो सही। बेटा, तेरी बहू फिर से पेट से है। मैं नहीं चाहती वो फिर से एक बचिया को जन्म दे। मैं चाहती हूँ इस बार इस घर का वारिस बच रहा है। माँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ। हाँ बेटा, मैं तुझे वही समझा रही हूँ। अगर इस बार फिर से उसने बचिया को जन्म दिया तो तेरे ऊपर एक और बोझ हो जाएगा। पहले ही 2 बचिया हैं, उनका बोझ कम है क्या? अब ध्यान से सुन बेटा, मैंने सुना है आजकल एक ऐसी जांच आई है जिसमें डॉक्टर पता लगाते हैं कि बचिया है या बछड़ा है। हम भी वो जांच करवाते हैं। अगर बछड़ा हुआ तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे, और अगर बचिया हुई तो वहीं के वहीं बहू का गर्भपात करवा देंगे। बस अब तुझे बहू को किसी भी तरह मना के अस्पताल ले जाना होगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही झुमकी को अस्पताल लेकर जाऊंगा। अगले दिन कमलेश और उसकी सास झुमकी को जांच के बहाने से अस्पताल लेकर जाते हैं। झुमकी की जांच कराते हैं और फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? जांच सही हो गई ना? क्या है, बछड़ा ही है ना? हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए ना, बछड़ा ही है ना? नहीं, हमें जांच से पता चला है कि आपकी पत्नी के पेट में बछड़ा नहीं, बछिया है। हाय भगवान, हमारी किस्मत ही फूटी है। कैसी बहू मिली, एक बछड़ा तक नहीं दे सकती। बेटा, अब तो बहू का गर्भपात करवाना पड़ेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। पीछे खड़ी झुमकी सारी बात सुन लेती है। सुनिए जी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ जी, आप तो समझिए, ये क्या भड़का रही हैं आप अपने बेटे को? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे एक और बचिया नहीं चाहिए, इसलिए जैसा कहता हूं वैसे ही चुपचाप करो। झुमकी बहुत रोती है पर उसकी बात ना पति सुनता है और ना सास। दोनों डॉक्टर को खूब सारे पैसे देते हुए झुमकी का गर्भपात कराने के लिए कहते हैं। झुमकी रो ही रही थी, तभी उसके अंदर एक आवाज आई, माँ, माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे भी इस दुनिया में आना है। ये लोग मुझे मार देंगे माँ, बचा लो मुझे। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी झुमकी अपने दोनों बच्चियों नीली और पीली को उसके मुंह बोले भाई को बुलाने के लिए भेजती है। जाओ मेरी बच्चियों, जल्दी से अपने मामा को यहाँ ले आओ। नीली पीली हांफती हुई अपने मामा के पास पहुंचती हैं। मामा, मामा, हमारी माँ को बचा लीजिए। नीली पीली, साफ साफ बोलो मेरी बच्चियों, क्या हुआ है? नीली और पीली अपने मामा को सारी बात बताती है। दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर झुमकी का बच्चा गिराने की कोशिश करता है, इतने में झुमकी रोती हुई वहां से भाग जाती है और उसका पति उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए ले जाता है। छोड़िए मुझे, मुझे मेरा बच्चा नहीं गिराना। तभी झुमकी का मुंह बोला भाई नीली पीली और पुलिस के साथ वहां आ जाता है और झुमकी के पति और पूरी डॉक्टर की टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। बहू,
बहू तो ये क्या कर रही है? अपने ही पति और सास को गिरफ्तार करवाएगी क्या? माफ कर दे बहू हमें। हाँ झुमकी, ये तुम क्या कर रही हो? हमें माफ कर दो आखिरी गलती समझकर। माफ कर दूं? तुम दोनों को जिन्होंने मुझे इतना सताया, मेरी बच्चियों में भेदभाव किया, कभी बाप की तरह प्यार नहीं दिया, और तो और मेरे पेट में पल रही बच्ची को, जो भी पैदा भी नहीं हुई है, उसे मारने की कोशिश की। आज तक जो भी हुआ मैंने बर्दाश्त किया, पर आज की गलती की माफी नहीं मिलेगी। तुम जैसे लोगों की वजह से समाज में गंदगी फैली हुई है, जो लड़के और लड़की में भेदभाव करते हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना अपनी बच्चियों को नहीं पाल सकती क्या? मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इतनी बेहतर जिंदगी दूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। अब ले जाओ इन सबको, और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।